करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे चलते हैं। डिटर्मिन्ड लीडर, वन मोर टाइम, कौन क्या डिटर्मिन्ड लीडर है जी। प्रभुपाद का एग्जाम्पल लेते हैं जी। इसमें उनके बराबर की डिटर्मिनेशन मैंने किसी में नहीं देखी। उनका जन्म हुआ था 1896 में, 125 साल हो गए आज उनके जन्म को, और ये इसलिए 125th एनिवर्सरी के रूप में भी आज हम सम्मान करना चाहते हैं। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति विलास स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, वो 1896 में जन्म लिया। पहली बार वो अमेरिका तब गए जब वो 70 साल के थे और केवल $5 थे उनके पास में, और कुछ भगवत गीता थी, और भगवत गीता की दुनिया को ट्रेनिंग लेकर के आए। वैसे 1922 में उन्होंने गांधी का मूवमेंट भी ज्वाइन किया था, और बाद में 1923 के अंदर वो प्रयागराज में अपना एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेंथ यानी कि अपना स्टार्टअप भी शुरू करने गए थे फार्मेसी का इलाहाबाद के अंदर। और जब उन्होंने पढ़ाई करी तो अंग्रेजों से डिप्लोमा लेने के लिए मना कर दिया, बोला ये तो हमारे देश के साथ गद्दारी होगी। श्रील प्रभुपाद देशभक्त भी थे, और सबसे बड़ी बात वो तो कृष्ण के भक्त थे। और 1922 में जब वो अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले तो उनके गुरु ने उनको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि आप भगवत गीता का ज्ञान पूरी दुनिया को अंग्रेजी में देकर के आओ, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। और वहीं पे बात बड़ी सिंपल है, जब आप सुनते हैं ध्यान से, इच्छा से, है जी, तब आपको बड़ा रिजल्ट मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्तेन्द्रिया ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कृष्ण क्या कहते हैं? जिसके पास श्रद्धा है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। आइए विद मी, कम ऑन, जिसके पास श्रद्धा है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये नहीं। देखते हैं आज ये विवेक बिंद्रा क्या बताता है। बड़ा भगवद गीता कर रहा था जी, देखते हैं आज। तो होगा पता है क्या, प्रोग्राम के एंड में आप देख लो जी, लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा क्योंकि आप देखने बैठे थे। ये दिक्कत है। लेकिन मुद्दा क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जैसी श्रद्धा होती है तो ज्ञान अंदर प्रवेश करता है। ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम, जैसे ये ज्ञान लब्ध्वा यानी कि प्राप्त होता है तो पराम शांतिम, रियल शांति प्राप्त होती है। वरना तो दुनिया भर में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, सुसाइड सब कुछ भरा ही हुआ है, बहुत ज्यादा, है कि नहीं है? तो मुद्दा ये है कि उन्होंने फिर भगवद गीता को ट्रांसलेट भी किया, दुनिया भर में लेके भी गए। उनका जो स्टार्टअप था वो $5 से चालू हुआ था, उस समय के ₹40। रास्ते में 38 दिन की यात्रा के अंदर उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया, क्योंकि समुद्र से गए थे भाई, टिकट खरीदने का हवाई जहाज से पैसा नहीं था, क्योंकि फ्री की टिकट मिली थी। इतना हार्डशिप उन्होंने सहा, और जाकर के टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में सोचा कि मैं अगर दुनिया का सबसे बड़ा काम करना तो दुनिया का सबसे बढ़िया शहर न्यूयॉर्क से शुरू करता हूँ। वहां जाकर सबसे डिफिकल्ट मैन पावर उन्होंने चुनी, हिप्पीज। कौन चुनी? हिप्पीज। उस समय जो है ना, यूएस और वियतनाम वॉर से वो लोग थे जो पूरे समाज को छोड़ करके सड़क पे आकर के सड़क पे ही मैथुन क्रिया करते थे, सड़क पे ही मूत्र त्यागते थे, सड़क पे ही वो रहते थे, सड़क पे ही वो सोते थे, और सब चरस, गांजा, भांग सब लिया करते थे, पूरी तरह नशे में रहते थे। उनसे किसी को कोई मतलब नहीं, ना उनके आगे कोई, ना उनके पीछे कोई, बस उसके बाद वो जमीन पे लेटे हैं, वही मैथुन क्रिया भी कर रहे हैं। बोले इनको ये सबसे मुश्किल लोग है। अगर इनको मैंने बदल दिया और इनका जीवन मैंने सरल कर दिया, इनकी बुरी आदतें छुड़वा दी, तो दुनिया मेरे को मान जाएगी। तो बात यही थी जी कि दुनिया चाहते थे कि भगवत गीता का लोहा माने, तो मैं प्रयास करूंगा। निमित्त मात्र भव सव्यसाची, वो निमित्त मात्र बने। उन्होंने बहुत प्रयास किया और हिप्पीज को हैप्पी बनाया उन्होंने। बहुत मुश्किल आई उनको, एक रेंटेड छोटा सा कमरा बड़ी मुश्किल से मिला था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई पैसा नहीं था उनके पास, कोई सीड फंड नहीं था उनके पास। उनका तरीका क्या था? प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन बिफोर करेक्शन। पहले वो सबसे कनेक्शन बनाते, बाद में वो करेक्शन बताते। ये नहीं बोले कि तुम गलत कर रहे हो, पहले रिश्ता बनाया। जब रिश्ता बना के विश्वास बना, इसको बोलते हैं ट्रस्ट लीडरशिप। क्या बोलते हैं? जब सारे हिप्पीज को उनके विश्वास आ गया, ये बहुत अच्छा इंसान है यार, जो बोले ठीक बोलते हैं बिल्कुल, और इनको हमसे कोई मतलब नहीं यार, ये हमारे में कोई बुराई नहीं निकालते और हमारे से इतना प्यार करते हैं। और प्रभुपाद ने उनको प्यार किया, उनसे रिश्ता बना, बाद में कनेक्शन के बाद करेक्शन, कनेक्शन के बाद फिर करेक्शन उन्होंने ले भी लिया जी। 1967 में उन्होंने, उसके बाद उनके साथ में मिला, देखा उनके पास पैसों की बहुत कमी थी, बहुत स्ट्रेस चल रहा था। 67 में उन्होंने बोला एक काम करते हैं, अगरबत्ती का बिजनेस करते हैं जी। और अगरबत्ती उन्होंने बनवाई और अगरबत्ती लोगों को बेचनी शुरू करी, उससे रेवेन्यू आया। तो उन्होंने छोटा सा एक मंदिर, एक टेम्पल, एक सेंटर, एक बड़ा अच्छा सेंटर बनाया जहाँ भगवत गीता सिखाने लगे। भगवत गीता सिखाने लगे, किताबें भी भेजने लगे। 1976 आते आते 5.5 करोड़ किताबें वो अपनी दुनिया भर में पहुंचा चुके थे, और इसके कारण 25 भाषाओं में, इसके कारण वो दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा सेंटर बना, लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। प्रभुपाद ने ऐसे कितने काम किए जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। एक बार यूएस के एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, स्वामी जी आर यू गॉड? वो उनका स्टाइल भी अलग है जी, मैं उनका स्टाइल में नहीं बोल पाता, पर जी आप भगवान लग रहे हो मुझे, भगवान हो आप? प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, मैं भगवान का नौकर हूँ। तो वो हैरान हो गया जी। ओ इंडिया से हमेशा लोग आते थे, कहते थे मैं भगवान, तुमको बना दूंगा भगवान। और पहली बार आदमी आया जो कह रहा है मैं भगवान नहीं, भगवान का नौकर हूँ। वो बड़ा रिपोर्टर कंफ्यूज हो गया। फिर प्रभुपाद ने बोला, सुनो अखबार में छापोगे? बोले हाँ, आई वॉन्ट टू चेंज माई स्टेटमेंट बिकॉज आई कुड नॉट गिव यू द फुल रिप्लाई। तो उनको लगा अच्छा बोलेंगे मैं भगवान हूँ। उन्होंने बोला नहीं, भगवान तो खैर मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूँ,
बोले क्यों, मतलब फिर क्या हो? बोले भगवान का नौकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो असली आंसर यही है जी, आई एम ओनली ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ द गॉड। I am all a servant of God, but it is for you to recognize. वो रिपोर्टर इतना हैरान हुआ और पहली बार पूरे यूएस में, दुनिया भर में ये बात छप गई कि इंडिया से एक आदमी आया और कह रहा है इतनी ह्यूमिलिटी से कि मैं भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने अपना ऐसा स्टार्टअप जो बिल्ड किया, यानी कि इस्कॉन मूवमेंट को आगे बढ़ाया, डेट फ्री, इक्विटी फ्री, ना कोई कर्जा लिया, ना किसी से कोई पैसा लिया, कोई वेंचर कैपिटल नहीं था, कोई एंजल फंड नहीं था, कोई प्राइवेट इक्विटी नहीं था, कोई आईपीओ नहीं निकाला, कोई बैंक का लोन नहीं लिया, किसी को कोई सैलरी नहीं दी। बावजूद उसके उन्होंने 10,000 चिट्ठियाँ लिख करके अपने सारे डिसाइपल्स को गाइड किया। उस समय व्हाट्सएप नहीं था, उस समय ईमेल नहीं था, कम्युनिकेशन स्लो था। मैं तो ये सोचता हूँ कई बार प्रभुपाद आज के समय में होते तो क्या करते हैं जी, जिस समय कोई कम्युनिकेशन नहीं था तब उन्होंने इतना कुछ कर दिया है जी। क्योंकि अच्छी बात क्या है, उन्होंने देखो इतने इंटरव्यू, इतने फिलोसफिकल डिस्कशन, इतने रिलीजियस लीडर्स के साथ डिबेट, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने पीस और ह्यूमैनिटी पे, और सेल्फ रियलाइजेशन, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, बड़ी बड़ी किताबें लिखी। आज जितने IITians इस्कॉन में है, इतने IITians दुनिया के किसी टेक जाइंट के पास भी नहीं होंगे। उन्होंने 10,000 बहुत ही डेडिकेटेड लोगों को दीक्षा दिया उन्होंने। और मुद्दा पता है क्या है कि वो उनके अपने शिष्यों को ट्रेन करते थे, एम्पावर करते थे। लीडरशिप इन पाइपलाइन इसी को बोलते हैं, टैलेंट प्रोग्रेशन इसी को बोलते हैं। उसके बाद उनको डेलीगेट करते थे, वो अलग अलग देश में जाते थे। और गुरुदास उनके डिसाइपल थे, वो जॉर्ज हैरिसन के पास गए और जॉर्ज हैरिसन उस समय अलग अलग प्रकार के ऐसे संसारी गाने गाते थे और जॉर्ज हैरिसन को भी उन्होंने भक्त बनाया और वो भगवान कृष्ण के गुणगान में, भगवान की सेवा में चले गए। 1977 तक प्रभुपाद ने केवल 12 साल के अंदर 22,000 पेजेस उन्होंने लिखे थे और उन्होंने 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट किया। अगर 18,000 श्लोक को मैं 365 दिन से डिवाइड करता हूँ तो आपको 50 साल लग जाएंगे भागवतम को पढ़ने में। अगर आपने एक दिन में एक श्लोक पढ़ा तो कितने लग जाएंगे? 50 साल। उन्होंने 12 साल में भागवतम भी किया ट्रांसलेट, 22,000 पेजेस भी लिखे, 49.3 ईयर्स एग्जैक्टली लग जाएंगे आपको। भगवत गीता भी ट्रांसलेट करी। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। अगर आप एक दिन में एक श्लोक अनुवाद और तात्पर्य शब्दार्थ के साथ पढ़ते हो तो आपको 700 दिन लग जाएंगे। और उन्होंने 147 किताबें छापी, 147 किताबें 13 साल के अंदर। और नहीं, 13 साल के अंदर उन्होंने नहीं, अगर आप 147 किताब, यानी कि एक किताब एक महीने में पढ़ोगे तो आपको 13 साल लग जाएंगे 147 किताब पढ़ने में। चैतन्य चरितामृत जिसमें 11,500 श्लोक हैं, यानी कि वर्सेस हैं, और चैतन्य चरितामृत को अगर आप रोज एक श्लोक पढ़ोगे तो 11,500 पढ़ने में आपको 31 साल लग जाएंगे। 22 घंटा सेवा करते थे, 2 घंटा आराम करते थे। 14 बार पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुके हैं और इतने सारे उन्होंने सेंटेंस, एलिफेंटाइन फोकस एडवांटेज, शिला प्रभुपाद जबरदस्त व्यक्ति, जरा प्रेम से बोलो शिला प्रभुपाद की जय। मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन, लो कॉस्ट, पैसा नहीं है लेकिन हाई स्पीड, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। और 11 साल उनको लगे। मेरे एक दोस्त है, वो बोले यार विवेक, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री बनाने में मुझे 11 साल लगे। कितने? बनाने में 11 साल लगे। बोले ये 11 साल में बिना पैसों के 108 फैक्ट्री बना गए। ये थी एक्चुअली क्या, स्पिरिचुअल पावर जो होती है ना, उसको आप मटेरियली कभी कंपेयर नहीं कर सकते। वो अर्जेंटली भी काम कराते थे, रिश्ता भी बना लेते थे, पीपल स्किल भी थे। ये 2 बड़ी अद्भुत अलग अलग प्रकार की एक्सट्रीम है। जिसको रिश्ता बनाना आता है वो तेज नहीं चलता, जिसको तेज चलना आता है उसके रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। वो दोनों काम कर सकते थे। शिला प्रभुपाद पहली बार रथ यात्रा पूरी दुनिया में निकाली क्योंकि उनके अंग्रेज शिष्यों को पुरी के अंदर एंट्री नहीं मिल पाई थी। और बात यह है कि आज हज़ारों सेंटर हैं दुनिया भर के अंदर। इनफैक्ट रशिया के अंदर 50 मंदिर हैं। रशिया में बीच में भगवत गीता बैन भी करी गई थी और आज लाखों लोगों को फूड फॉर लाइफ के थ्रू भोजन खिलाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने गोविंदा रेस्टोरेंट्स भी चालू किए और इनफैक्ट संडे लव फीस्ट के अंदर मुझको याद है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में स्टीव जॉब्स ने बताया था कि वो 7 किलोमीटर पैदल चल के इस्कॉन में रोज़ भोजन करने जाते थे। मतलब हर संडे को भोजन करने जाते थे। उनके पास पैसे नहीं थे तो उससे उनके 4 सेंट्स बच जाया करते थे। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get 1 good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. तो भगवत गीता आज कंपलसरी बन चुकी है सेनेटन हॉल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आज ये यूनिवर्सिटी में कुछ उनको ट्रांसफर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूके भी में भी जो है वो भी आज ट्राई कर रहा है कि हरे कृष्णा मूवमेंट को स्टडी करे, भगवत गीता को स्टडी करे। 81 की एज में जब शिला प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ते वक्त भी उनके जब शरीर में स्किन नहीं बच रही तब भी वो ट्रांसलेट कर रहे थे। दिस इज़ कॉल्ड रियल डिटर्मिनेशन। और जाने से पहले उन्होंने, ऐसा नहीं है कि जितना भी सब 108 जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो अपने बच्चों के नाम नहीं किया, अपने बच्चों के नाम कुछ नहीं किया, अपने रिश्तेदारों के नाम पर कुछ नहीं किया। ये नहीं कहा कि मेरा बेटा मेरी गद्दी संभालेगा। उन्होंने एक मैनकॉम बनाया, एक मैनेजमेंट कमेटी बनाया, गवर्निंग बॉडी कमीशन, और उनको सौंप के गए। अपने नाम पर 1 रुपया नहीं रखा शिला प्रभुपाद ने। इसको बोलते हैं सेल्फ
सेल्फलेसनेस। वरना आज के टाइम पर लोग क्या करते हैं, जितना पैसा इकट्ठा करते हैं अपने बच्चे को गद्दी पे बिठाते हैं। एंड दिस इज अज्ञानी मजबूरी में जीता है और ज्ञानी मजबूती से जीता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हम वेबिनार करने वाले हैं और वो वेबिनार बहुत पावरफुल वेबिनार है और वो 26 से 27 जून को है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। 1 घंटे का वेबिनार है जहाँ भगवद गीता को और डिटेल में समझ सकते हैं।